हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है बहुत बहुत। और हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान के भाग। और इससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक पर्सन देखने के ज़रूर मिलता है, कम से कम एक दो भी मिल जाते हैं। और यदि हम अच्छी तरह से पढ़े से तो 2-3 पर्सन हमारे आराम से हो जाते हैं इसके साथ। तो आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय और वे किस किस अनुच्छेद में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये साइड यहाँ पर भाग है और ये विषय हैं और ये से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि आपको पता है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जो लिखित संविधान है। और इसमें 22 भाग समझ गए होंगे आप। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो पर्सन बनते ही हैं मूल अधिकार से। अगला देख लेते हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको DPSP बोलते हैं। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और ये राज्य के विरुद्ध है और ये राज्य के इच्छा अनुसार है। ये समाज कल्याण के लिए है। ठीक है, ये समाज कल्याण के लिए है, सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। इनमें तुलनात्मक भी आता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अंतर है। ये जो मूल अधिकार है वाद योग्य हैं, ये वाद योग्य नहीं है। ये सरकार के खिलाफ हैं, ये सरकार के विरुद्ध मिलते हैं। और ये DPSP ये सरकार की इच्छा पर निर्भर होते हैं। और ये मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट। और ये समाज कल्याण के कार्य के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें अंतर भी देख सकते हैं। अब भाग 4 में ही भाग 4 का क्या है, भाग 4 का 3। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि संक्षिप्त नाम किसका, भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान है। ठीक है, प्रारंभ कब से होगा, तो इसमें डेट भी लिखी हुई है इसी में के डेट कब से संविधान लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और निरसन मतलब इसको क्या कर दिया जाएगा फिर कि इसको अवैध घोषित, मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, किस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा वो सब चीज़ लिखी हुई है इसमें। क्योंकि एक बात है फ्रेंड्स, आपसे बताना चाहूँगा मैं कि जब संविधान लागू हुआ तो जो संविधान लागू 26 जनवरी को सभी को पता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संविधान जब लागू हुआ तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। और इसमें 16 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद और एक इसे मिलाकर ये जो है ये अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है एक्यूरेट, या तो 93 है या 94 है अनुच्छेद को मिलाकर। उसमें ये लिखा था कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसे मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। जैसे नागरिकता लागू की गई थी। ठीक है, नागरिकता लागू की गई थी। निर्वाचन आयोग 324 लागू किया गया था। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे अब नागरिकता में कितने हैं, नागरिकता में 5 से 11 तक है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 16 जिसमें लिखे थे, मतलब 15 अनुच्छेद लिखे हुए थे कि आज से प्रारंभ होंगे। और जिस अनुच्छेद में लिखे थे उसे भी मिलाकर तो टोटल 16 होते हैं। वैसे लागू 15 हुए थे, लेकिन जिसमें ये लिखे हुए थे 15 अनुच्छेद, ठीक है, वो 93 या 94 अनुच्छेद में, मुझे एक्यूरेट नहीं ध्यान है, आगे फिर कभी बताऊंगा जब भी बात होगी इस पर।
तो आप ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा ये जो संविधान के भाग थे आपने पढ़े और हमें बताए कि आपको कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक बात यह है कि आपकी बहुत हेल्प होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे यूपी पुलिस हो, RO हो या यूपी PCS, आना ही है पर्सन, यहाँ से आना ही है, ठीक है। वो कैसे पूछता है वो उसकी अलग बात है। वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत का संविधान संशोधन किस भाग में है, ठीक है। वो अनुच्छेद के हिसाब से पूछ सकता है कि 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। या 368 अनुच्छेद किस भाग में है, या 368 अनुच्छेद किस भाग से संबंधित है, या 368 अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है संविधान संशोधन से। तो इस तरीके से घुमाकर वो कैसे भी पूछ सकता है। वो क्रम बनवा लेगा, कैसे, वो इस तरीके से बनवा लेगा कि इनका क्रम लगाओ, राजभाषा, आपातकाल, प्रकीर्ण, संविधान का संशोधन, इनका क्रम लगाओ। ये मिलान के लिए एक साइड में दे देगा विषय, एक साइड में दे देगा भाग, के भाग इधर एक साइड में भाग 1 2 3 4, और एक साइड में दे देगा प्रस्तावना। प्रस्तावना तो भाग है नहीं, मतलब इसमें अनुच्छेद में, लेकिन वैसे संविधान का भाग माना गया है। लेकिन वैसे जैसे भाग 22 है, इनमें भाग नहीं है वो, तो उनमें कैसे दे देगा, उनमें मूल कर्तव्य, ठीक है फ्रेंड्स, क्या उनमें मूल कर्तव्य, ठीक है, DPSP, मूल अधिकार, नागरिकता, ऐसे इनमें मिलवा देगा। ये पूछ लेगा भाग अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, भाषा, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, DPSP। तो किससे संबंधित है, किसी से भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है नागरिकता संबंधित है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी पर्सन इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अपनी पढ़ाई करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।